द्वारका रानी की बगावत से कांपा मालवा का दरबार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। जिनकी फितरत ही डसने की हो दोस्तों, वो कुछ समय के लिए ही सही सुधरते हैं, मगर अंदर से सुधरते नहीं हैं। खंडेराव की मृत्यु के बाद सबको लगा था कि द्वारका रानी सुधर गई है, द्वारका रानी के मन में ममता है, मगर आज की कड़ी देखने के बाद लगता है कि द्वारका रानी में ममता सिर्फ अपनी बेटी के लिए है। सामने उजड़ा हुआ सिंदूर अहिल्या देवी का नहीं दिखाई दे रहा है, दरबार का फैसला नहीं दिखाई दे रहा है, अपने पति की आह नहीं सुनाई दे रही है। सुनाई दे रहा है तो सिर्फ इतना कि मेरे जवाई साहिब को माफ कर दो। तो ये बहुत सारी बातों को इंडिकेट करता है दोस्तों। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। द्वारका रानी सबसे ज्यादा गुन्नू जी की फितरत को जानती है। द्वारका रानी सीताबाई से ज्यादा भी गुन्नू जी को जानती है, क्योंकि गुन्नू जी के साथ मिलकर ही द्वारका रानी ने बहुत सारे प्लान्स किए थे, बहुत सारे ऐसे कार्य किए थे जिससे देवी अहिल्या गौतमा रानी मल्हार सरकार डायरेक्ट इफेक्ट हुए थे। मगर इस औरत को कहना पड़ेगा दोस्तों, शर्म नहीं है। इस करैक्टर को जो दिखाया जा रहा है, इस करैक्टर को शर्म नहीं है। खुद इन्होंने दुहाई दे दे के बोला हुआ है कि मैं राजघराने से हूं। तो राजघराने में एक फैसला जो दरबार में लिया जा चुका है, एक व्यक्ति को जो दंड दिया जा चुका है, उस दंड को कैसे माफ कर दे? इसलिए क्योंकि वो दरबार का जवाई साहिब है, राजा का रिश्तेदार है, इसलिए माफ कर दिया जाए। अगर ये दंड किसी आम पब्लिक में से किसी को दिया जाता, वो अगर दोबारा उस सीमा में दिखाई देता, तो क्या ऐसे ही उसको माफ कर दिया जाता कि इसने पश्चाताप कर लिया है, अब इसको माफ कर दिया जाए? क्या मालवा के कानून की किताब में यही लिखा हुआ है? द्वारका रानी जिस तरह अपने जवाई साहिब को बचाने की कोशिश कर रही हैं, वो कोशिश नहीं, वो तो सीधी सीधी बगावत है दोस्तों। पहले तो उन्होंने जो मालेराव के मुंह पे थप्पड़ मारा, बहुत ही गलत किया। मालेराव ने कितना भी गलत किया हो, जो भी मालेराव ने देवी अहिल्या को कष्ट पहुंचाया हो, मगर है तो वो राजकुमार मालवा का, है तो वो खंडेराव का बेटा ही ना। बेटे के मन में क्या उथल पुथल नहीं होगी जब उसके पिता के कातिल को सामने लाके खड़ा कर दिया जाएगा और उसको माफी दिलवाने की कोशिश की जाएगी? किस बात के लिए मारा थप्पड़ द्वारका रानी ने मालेराव को? बहुत गलत, बहुत गलत। द्वारका रानी का यह रूप मल्हार सरकार को नहीं बर्दाश्त करना चाहिए। क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं ये रूप? क्यों नहीं द्वारका रानी को कहते कि ये दरबार, जबकि देवी अहिल्या ने कहा है कि ये मुख्य कक्ष में बुलाया जाए और रानी बन के फैसला करूंगी, कोई इसका रिश्तेदारों से या रिश्ते से कोई संबंध नहीं होगा, मैं खंडेराव की पत्नी बन के नहीं, एक रानी बन के फैसला करूंगी, और मेरे फैसले से मेरे परिवार की अगर दरबार में बैठे लोगों की सहमति होगी तो वो जो देवी अहिल्या करना चाहती थी वो सही था। इसीलिए तो दर दर भटक रहे थे ना, पैसे के लिए काम चाहिए गुन्नू जी, ये चाहिए वो चाहिए, यही तो कर रहे थे। अब द्वारका रानी की इस हरकत के बाद जो दरबार में उथल पुथल मची है, उसके बाद भी देवी अहिल्या नहीं मानेगी, या मानेगी वो कल की कड़ी में पता चलेगा। मगर अभी जो दिख रहा है दोस्तों, वो द्वारका रानी की बगावत ही दिख रही है। और ये बगावत उस समय हो रही है जबकि सीमा पे दूसरा दुश्मन भी खड़ा है। यही हुआ है मालवा में शायद, इसलिए ये धारावाहिक में ऐसा ही दिखाया जा रहा है। तो ये जो बगावत की है द्वारका रानी ने, ये सरासर गलत है। ये यही दिखाता है कि नागिन ने फिर से जहर उगलना शुरू कर दिया है और नाग फिर से जाग गया है, जो कि है गुन्नू जी। वो अपनी उन्हीं हरकतों से फिर से वाड़े में शामिल होगा और फिर से वही पुराना खेल खेलेगा, मगर और भी ज्यादा गंदे तरीके से। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.